अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा व्लॉग है पैकिंग के बाद वो है जी, आज हम लोगों ने जाना है शादी पे। और शादी का जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज हमारा जो है ना मतलब हमने यहाँ से ट्रैवल करके गाँव जाना है, तो आज का हमारा ये व्लॉग है और मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी एक एक चीज़। अच्छा, मैं उठ गई हूँ तकरीबन 5 बजे, 9 बजे हमारी ट्रेन है और अली लेने गए हैं नाश्ता, वो लेकर आते हैं तो फिर जो है ना हम लोग नाश्ता करेंगे। कुछ चीज़ें अगर कोई आयरन करने वाली हैं वो कर लेंगे, कुछ मैं घर के काम थोड़े कंप्लीट कर लूँगी ताकि मैं घर को ज़रा गंदा ना छोड़ के जाऊँ, मैं उसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। तो ये चीज़ें मैं करूँगी और फिर अमल को हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज करवाएंगे और जब हम निकलेंगे मैं आपके साथ सारा ब्लॉग शेयर करूँगी। आप लोगों ने आज के ब्लॉग के लिए जो है ना मेरे साथ साथ रहना है और मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि शादी के जो सारे ब्लॉग्स हैं वो आ सके, मेहंदी का, बारात का और वलीमे का। तो चलते हैं जी अपनी ब्लॉग की तरफ। अच्छा, हमने यहाँ नाश्ता कर लिया था। नाश्ता हमने किया है तकरीबन 5:30 और अब जो है बर्तन उठाएंगे और इसको वॉश करेंगे और साथ चाय बनाएंगे। नान अली खाएंगे चाय के साथ। और क्या लेना पसंद करेंगे आप? बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अली के लिए और अपने लिए। चाय पीने के बाद हम लोग तैयारी वगैरह शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी चाय पियेंगे। अब बज रहे हैं 6 और अली भी नान के साथ चाय खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं सॉरी। तो बस यहाँ पे चाय कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। कि आप कोई पहाड़ चढ़े, मैंने सिर्फ ये बोला अली मेरा छोटा सा काम कर दें, आप नहीं करेंगे। ये आप शक्ल देखें, ऐसी मासूमों वाली और यतीमों वाली शक्ल बनाई हुई है कि बंदा कोई काम ही ना करे। हालांकि अभी मैंने सारे काम किए हैं, रात से अब तक मैं सोई नहीं हूँ, मैं काम करती रही हूँ। तो कौन सा काम? मोबाइल देखना कौन सा काम? तो फिर भी मेरे हस्बैंड को मेरा कोई ख्याल नहीं है। एक बस छोटा सा काम बोला मैंने इनको, वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं अली, सब पे टाइम आता है। आजे आजे आजे। अमल को आप देख सकते हैं, उठ गई है और अपने बाबा के ऊपर इसने ये खुद टांग रखी है। अब ये दूसरी रखने की कोशिश हो रही है। इसके बाबा सोए हैं, वो देखें गर्दन पे रखी है। तो ये ना अपने बाबा के साथ बड़ी लाडियाँ करती है, बड़े सुकून से बैठी है उनके पास। ये देखें बड़ी क्यूट है मेरी बेटी अमल। बस इसकी यही काम चलते रहते हैं। ये अब छेड़ेगी उनको, तंग करेगी कि वो उठें इसके साथ खेलें, इसका यही कुछ चलता रहता है। बस मैं अमल का पानी गर्म करूँगी। 7 बज गए, 8 बजे हम लोगों ने निकलना है। जो नाश्ते के बर्तन हैं वो वॉश करेंगे और बस फिर निकलेंगे। अमल का पानी लाजमी मैंने गर्म करना है क्योंकि फिर इसको रास्ते में भी दूध देना है। रेडी तो मैं हो गई हूँ बट आई एम कन्फ्यूज्ड कि इसके साथ ये सी ग्रीन से पम्प्स पहनूँ या फिर ये जूता पहनूँ। आई थिंक जूता प्यारा लग रहा है तो भी मैं एक एक पे फिर रही हूँ। खैर मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। अमल गई है अपने बाबा के साथ बाहर ज़रा, और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। मैंने बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया, बिल्कुल कैजुअल सा, क्योंकि उधर जाके धोना ही है और फिर शाम को मेहंदी है। तो हाथ में मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक मैंने रिंग पहनी है और गले में मैंने अपने ये नेम का पहना है और ये ब्रेसलेट और ये रिंग पहनी है। तो अपना रूम जो है मैंने तकरीबन क्लीन कर लिया हुआ है। ये अमल का सिर्फ ब्लैंकेट है, ये साथ जाएगा, ये बैग जाएगा बस। अब वो पंप मैं उतार देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जूती प्यारी लग रही है और वहाँ पर जब मुझे बार बार नीचे उतरना होगा, फिरना होगा, तो फिर जूती ही काम आएगी। तो हम पहन लेते हैं जी ये जूती। पाँव मेरे इसलिए ख़राब हुए हुए इस जूती की वजह से, इसने मुझे बहुत कपाया। तो खैर अब हम इसको वापस रख देते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी क्योंकि अली मुझे एक डेडलाइन दे के गए हैं, आऊँ सब कुछ रेडी हो। अब बस मैंने शॉल निकालनी है, वो लेनी है और हमने निकल जाना है। तो हम लोग निकलते हैं और जितना जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना व्लॉग जो है आप लोगों के लिए बनाऊँगी और वो चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ना ये व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। मुझे पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है।
तो अब मैं अमल आती है तो कोशिश करूँगी उसको दिखा दूँ, अगर मैं ना दिखा सकी तो उसके लिए माज़रत मैं रास्ते में दिखा दूँगी उसको, ठीक है जी। अच्छा, तो ये है मेरी प्यारी सी बेटी और इसने सॉक्स भी पहनी है। तो ये है जी अमल की लुक, और अब अमल हमारे साथ जा रही है। अमल आप जा रही हो तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और बस फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा था अमल की लुक दिखा दूँगी, इसका रोम्पर है जो कि घुटने से ऊपर हुआ है मैं नीचे करती हूँ अभी। बस यहाँ अब गाड़ी आ रही है, हम लोग जाएंगे और फिर जो है ना आगे का मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हमें लेट हो रहा था इसलिए हमने टाइम पे निकलना था। हमने सोचा कि ऊबर करवा लेते हैं। बस यहाँ पे अब हम जो है ना गाड़ी में बैठेंगे और बैठ के निकलने की करेंगे, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था हमें, तो हमें पता ही नहीं था कि ट्रेन ने आगे से इतना लेट कर देना है। हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे, लेकिन ट्रेन ने जो है ना खपा दिया था हमें। 10:30-11 बजे निकली थी वो, और वेट कर करके हम लोग थक गए थे। तो अब हम लोग जो है सामान वगैरह रखेंगे और फिर निकलने की करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग अब रास्ते में थे और अमल भी हमारे साथ थी। ये है अमल, और बस ये मैं हूँ। मैंने शॉल इसलिए ले ली थी कि बाद में इंसान ना कंफर्टेबल नहीं होता, आपको बार बार दुपट्टा ठीक करना होता है, तो उससे बेहतर है कि आप लोग शॉल रैप कर लो, वो मेरे लिए बड़ा इजी रह जाता है। इसके बाद ये देखें जी, ये मैंने रिंग पहनी थी और साथ 2 चूड़ियाँ पहनी थी बैंगल्स टाइप, और ये हमारे रास्ते का सफ़र था। और हम लोग जो है, मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था गाँव की शादी का, इसीलिए जो है ना थोड़ा टफ़ भी था और अच्छा तो लगा था, बट जो है ना फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, दिल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने घर के अलावा मैं कभी कहीं रही नहीं हूँ, तो बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे, और स्टेशन से हम लोगों ने टिकट्स लेनी थी, लेकिन टिकट्स के पास ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर टिकट्स वगैरह नहीं ली। हम लोगों ने ट्रेन में ही ले ली थी। वहाँ पे वो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जो है आपको टिकट दे देते हैं वो, तो वो हमें थोड़ा इजी सा प्रोसीजर लगा था, हमने इसीलिए जो है ना मतलब वहाँ पे कर लिया था। तो ये देखें जी, अब हम लोग रास्ते में हैं, और रास्ते से जाके उसके बाद हम लोगों ने टिकट्स वगैरह लेनी थी। अच्छा, रास्ते में ना कूली वगैरह होते हैं, तो वो आपकी बड़ी हेल्प कर देते हैं। आप लोग उनको 200-300 दे दो ना, तो वो आपका सामान भी ट्रेन तक पहुंचा देते हैं, और आपकी हेल्प इस तरह से हो जाती है कि आपको उठाना नहीं पड़ता, तो वो ज़रा आपके लिए चीज़ ना ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे बस हम लोग चलना शुरू करेंगे। अमल का ब्लैंकेट मैंने साथ रख लिया था, और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था ये रख के। मैंने सोचा था यार, अगर गांव में थोड़ी सर्दी हुई तो ये काम आएगा, और ये वाकई बड़ा काम आया था। जो जो चीज़ें मैंने ट्रैवल के लिए रखी थी वो बहुत ज़्यादा काम आई हैं मेरे लिए, और मैं जो है शुक्रगुज़ार हूँ अपने आप की ही, कि मैंने जो है जो जो डिसीजन लिया था, जो जो चीज़ें रखी थी, वो सब बहुत काम आई हैं मेरे। तो जब आप लोग ट्रैवल करें तो वो चीज़ें लाजमी रखें। मैं उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको ट्रैवलिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद ये हमारा जी स्टेशन है लाहौर का, और बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था इतना प्यारा होगा, लेकिन ये प्यारा है यार, हमारा लाहौर प्यारा है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसकी लुक है। अब हम लोग चलेंगे और स्टेशन तक पहुँचेंगे, ट्रेन तक पहुँचेंगे। और ट्रेन में भी मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं है, शादी से पहले भी कभी भी नहीं किया, क्योंकि हमारा कोई गाँव ही नहीं है, तो हम लोगों ने ना कभी भी ट्रैवल नहीं किया, और कभी इत्तेफाक भी नहीं हुआ। ये मेरे लिए सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम भी मैं अली के साथ ही गई थी, शादी के बाद सांगला ही गई थी, और अभी भी हम लोग सांगला हिल ही जा रहे हैं, वहाँ पर जो है ना शादी थी। तो अच्छा लगता है, ट्रेन का जो सफ़र होता है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप बच्चों को साथ ना लेके जाएं तो वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि ओबियसली बच्चे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, वो तंग हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए भी, और बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। शोर इतना ज़्यादा होता है ट्रेन का कि बच्चे जो है ना थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी बेटी ने मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया वहाँ पे। इसको मैंने जैसे जैसे सुलाया चुप करके सो गई थी। हाँ, एक पॉइंट पे आके इसने मुझे तंग किया था, जब मेहंदी का मैंने इसको ड्रेस पहनाया था, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था,
वो आई थिंक उसको चुभ रहा था, तो उसने 1 मिनट भी चुप करके नहीं देखा, बेचारी रोती रही थी और फिर मुझे उसको वो चेंज करवाना पड़ा था। तो बस यहाँ पे मुझे लगा कि यार वो रोई है, अदरवाइज़ अमल बिल्कुल भी नहीं रोई थी। अमल ने मुझे कोई इतना ख़ास तंग नहीं किया। तो ये था जी रास्ते का थोड़ा व्यू, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 2-2.5 घंटे लगते हैं और हम लोग जो है सांगला पहुँच जाते हैं। तो इतना दूर नहीं है, लेकिन ट्रेन होती है और शोर वगैरह होता है, उसकी वजह से ना ज़रा प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। तो अवॉइड करें कि अगर आप लोगों ने बच्चों के साथ ट्रैवल करना है तो कोशिश करें कि आप लोग कोई गाड़ी वगैरह करवा लें, वो थोड़ा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हुए थे और अब हम लोगों ने सांगला में हम लोग एंटर कर गए थे। अब वहाँ से जो है ना हम लोगों ने रिक्शा वगैरह लेना था और उनके घर तक पहुँचना था। तो ये देखें जी, यहाँ से अब हम बैग लेके जाएंगे और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। गांव है, क्योंकि गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं, तो भाई बड़ी मुश्किल हुई। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग उनके घर तक पहुँचे। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके सबसे पहले चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद अमल को मैंने यहाँ पे लिटाया हुआ था, अमल लेट गई यहाँ पे। और चाय पीने के बाद हम लोगों ने कहा कि अब देखते हैं क्या करना है। ये देखें जी, अमल आराम से लेटी हुई थी, इतना इसने तंग नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा था जी खाना रेडी हो गया, खाना खा लें जाके। उनके आमने सामने काफ़ी घर थे, तो मैंने अमल का फीडर साथ रख लिया ताकि इसको मैं दूध वगैरह दे दूँ, क्योंकि ये फिर बाद में ना बेचारी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी और फिर दूध मांगेगी, तो मैं फिर वापस घर जाके कैसे उसको दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग आए, अभी हमने खाना खा लिया। खाना खा के अब हम जो है ना जाएंगे वापस उसी घर में। अच्छा, ये एक ही गली में आमने सामने इतने सारे घर हैं, तो अब उधर जाके जो है ना, अच्छा मेरा जूती का स्ट्रैप नहीं मिल रहा, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो फिर सामने वाले घर जाके देखते हैं। वापस कपड़े वगैरह जो है वो हमने प्रेस करने हैं, निकाल के वो प्रेस करेंगे और फिर देखते हैं कौन से काम हैं करने वाले।